जय श्री कृष्ण। आप सभी का स्वागत है वैदिक मन एस्ट्रोलॉजी यानी आपके अपने लाइफ जीपीएस में। आज हम बात करेंगे एक ऐसे इंपॉर्टेंट ट्रांजिट के बारे में जो हमारी लाइफ में घटित हो चुका है 21 जनवरी 2024 को। लेकिन हम इस पे आज डिस्कशन करेंगे लगन और मून साइन के अकॉर्डिंग। हमें पता तो चले कि आपके लगन और राशि के अकॉर्डिंग कौन सी ऐसी गलती हुई थी जिसको हम सुधार सकते हैं, किसको हमें रिकवर करना है। जब हमसे गलतियां हुई थी वही सेम समीकरण दोबारा दोहराई जा रही है, यानी कि समय अपने आप को दोहरा रहा है, तो हम इस मौके का क्यों ना फायदा उठाएं। हम कहते हैं ना, वो गाना आता है, जब कोई बात बिगड़ जाए, जब कुछ मुश्किल पड़ जाए, तुम देना मेरा साथ ओ हमनवा। तो वो हमनवा एक भगवान अपने ट्रांजिट के रूप में आ रहा है। वो एक एनर्जी जो दिखाई नहीं दे रही है लेकिन है, जो हमारा सपोर्ट करती आई है, करती है और करती रहेगी। लेकिन हमको अलाइन करना पड़ेगा। वो मौका चूक गए तो फिर हमारे लिए शायद एस्ट्रोलॉजी यानी ज्योतिष भी गलत हो जाती है और ज्योतिषाचार्य भी गलत हो जाता है। लेकिन गलती हमारी ही नहीं होती, गलती हम सबकी होती है, क्योंकि हम चीजों को अलाइन नहीं कर पाते हैं। अगर अलाइन करोगे तो ट्रांसफॉर्मेशन इज ऑन कार्ड्स। गलतियों को ठीक करना हमारे हाथ में होता है, अपने आप में सुधार करना, अपने आप को ट्यून्ड करना, अलाइन करना एनर्जीज के साथ, ये बहुत ज्यादा आवश्यक है। तो आइए समझ लेते हैं उसी समीकरण को। इसके लिए मैंने एक डिफरेंट वीडियो बनाया है जिसमें आप बेसिक समझ सकें कि वो क्या समीकरण है जो सितंबर अक्टूबर में जो ग्रहण लगा था वो उस समय घटित हुए थे, अब जो आने वाले मार्च में है उस समय भी घटित। मार्च हमारे लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट रखता है। मार्च अप्रैल में बहुत बड़े समीकरण बदलने वाले हैं। हमारा जीवन बहुत बड़े बदलाव की तरफ जा रहा है, लेकिन अपनी फाउंडेशन को इतना स्ट्रांग करना है, अभी से उतनी मेहनत करनी है कि आने वाली फाउंडेशन इतनी स्ट्रांग हो जाए कि कोई भी समीकरण हमको परेशान न कर सके, हमें हिला ना सके। तो इस समय को टेकन फॉर ग्रांटेड नहीं लेना है। इसके लिए बहुत ही ज्यादा अपनी विल पावर को स्ट्रांग करना है, अपने आप को स्ट्रांग करना है। एक तरफ माया है, राहु शुक्र एक साथ बैठ गए हैं, पाइसेस में बहुत कुछ होने वाला है, और एक तरफ केतु बैठे हैं। देखिए मंगल देव कहाँ वक्री हुए हैं? बुध की राशि में। बुध कहाँ बैठे हैं? शनि की राशि में। और क्या नाम है, बुध की राशि कन्या राशि में कौन बैठे? केतु देव। यानी कि अपने आप को ठीक करने के लिए ड्युअलिटी से निकलना पड़ेगा बाहर। ठीक है, डिप्लोमेट होना है लेकिन अपनी पॉजिटिविटी के लिए होना है। एक तरफ केतु बैठे हैं जो प्रारब्ध को काटना चाहते हैं, कार्मिक चीजों को काटना चाहते हैं। और बुध देव जो इनके स्वामी है वो कहाँ बैठे हैं? शनि की राशि में, कैप्रिकॉर्न साइन में, जो हार्डवर्क को दिखाता है, डिग्निटी को दिखाता है, सेक्रीफाइस को दिखाता है, रेगुलर एफर्ट को दिखाता है। उसी के बाद मिलती है हमें सक्सेस। तो ये फाउंडेशन उसी की तरफ लेके जा रहा है। एफर्ट के द्वारा गलतियों को सुधारा जा सकता है और आने वाले समय को अच्छा किया जा सकता है। चलिए शुरुआत करते हैं आपकी लगन और राशि के लिए। आइए बात करते हैं वर्गो लगन और वर्गो मून साइन के लिए। देखिए थर्ड लॉर्ड, एट्थ लॉर्ड, 10th हाउस में मंगल वक्री होकर बैठे हैं 10th हाउस में। थर्ड लॉर्ड 10th हाउस में बैठ गया, यानी कि आपके करियर में कोई ब्रेक लगा था, कोई स्विच हुआ था, वो कहीं ना कहीं आप दोबारा कंसिडर किया जाएगा। 8th लॉर्ड 10th हाउस में ऑल ऑफ सडन कोई इवेंट होना, ऑल ऑफ सडन कोई एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी चीज निकलना, ऑल ऑफ सडन कोई डाउनफॉल, ऑल ऑफ सडन कोई अपलिफ्टमेंट, डिपेंड ऑन योर नेटल चार्ट। आई विश कि वो अच्छा ही हो, बेहतरी के लिए हो, क्योंकि 4th फेब के बाद आपका जुपिटर भाग्य स्थान में बैठा है, एस्पेक्ट करेगा फर्स्ट हाउस को, तो आपका आइडेंटिटी को बढ़ाएगा, आपकी आइडेंटिटी को इंप्रूव करेगा। 6th हाउस में अपनी मूल त्रिकोण राशि में 6th लॉर्ड बैठा है, तो कंपटीशन को खत्म कर देगा। शनिदेव 6th हाउस में बैठा है, ऋण रोग शत्रु को तो बढ़ने ही नहीं देगा, ये कहीं ना कहीं किल कर देगा, खत्म कर देगा। और किल करने का सबसे बेस्ट टाइम चल रहा है आपका। अगर आप चाहते हैं कि आप अपने ऊपर चढ़ा हुआ कोई भी रोग, ऋण और शत्रु को खत्म करना चाहते हैं, दिस इज द मोमेंट, दिस इज द हाई टाइम व्हेन यू कैन किल एनीथिंग। ऋण रोग शत्रु आपको परेशान नहीं करेंगे। लगन का स्वामी 5th हाउस में बैठा है, सूर्य के साथ बैठा है, तो विजन बहुत अच्छा हो जाएगा, इंप्रूवमेंट आएगा। लेकिन अगर मंगल की बात करूं तो आपके अपने लोग ही यहाँ पर आपके शत्रु बन सकते हैं। जिनको आपने सिखाया वो आपके कॉम्पिटिटर बन जाएंगे, वो आपके लिए थोड़ा षड्यंत्र रच सकते हैं। तो आपके लिए आप कोई प्लानिंग करना, आप अपने लिए कोई प्लान करोगे, आप अपने लिए कुछ ऑडिट करोगे, कुछ चीजों को देखोगे कि मुझे आने वाला स्टेप कैसे लेना है। आपका चीजें इंप्रूवमेंट की तरफ बढ़ रही है, लेकिन आपको एफर्ट डालना पड़ेगा। मंगल रेट्रोगेट हो गए, क्या नाम है, ट्राइन में बैठेंगे 6th लॉर्ड के, शनि देव के। 6th हाउस में शनि, 10th हाउस में मंगल। नेम फेम प्रोफेशन कैसे बढ़ेगा? संयम नियम साधना के बाद। शनिदेव की रूल पे चलना पड़ेगा। शनिदेव के 2 ही रूल है, हार्डवर्क, डिग्निटी, कमिटमेंट। ठीक है, एक प्रोसेस है और दूसरा रूल है पहले वाले को ही प्रोसेस को फॉलो करना है आपने। तो इस प्रोसेस को फॉलो करते रहिए। बहुत जल्दी लगन का स्वामी भी 6th हाउस में आ जाएंगे आपके, तो ये और आपको इंटेलिजेंस देंगे कि भाई डेडिकेशन होना चाहिए काम पे। यू कांट बी अ जैक ऑफ एवरीथिंग, यू हैव टू फोकस ऑन वन थिंग। पहले एक फाउंडेशन को कॉन्क्रीट लेवल पे लेके जाइए, तब आप दूसरी चीजों के बारे में सोचिए। यानी कि जो अधूरा है उसको पहले पूरा कीजिए। अलग अलग तरह की स्ट्रेटेजीज मत बनाइए, सारी स्ट्रेटेजीज, सारी प्लानिंग एक चीज पे होनी चाहिए, एक चीज पे फोकस होना चाहिए। तब जाके आप अपने कंपटीशन को भी खत्म कर पाएंगे और आपके अपने जो आपके कंपटीशन में आ गए वो ऑटोमेटिकली कहीं ना कहीं मिनिमाइज हो जाएंगे, फेड अप हो जाएंगे।
कोई अननेसेसरी ओल्ड डिस्प्यूट, आपका कोई कम्युनिकेशन गलत ट्रिगर हुआ था, थर्ड हाउस कम्युनिकेशन को दिखाता है, एक्शन रिएक्शन को दिखाता है, तो वो कहीं ना कहीं दोबारा ट्रिगर कर सकता है, लेकिन वो चीज इंप्रूवमेंट की तरफ भी जा सकती है। यानी कि कोई रिकवरी होना, आपने कुछ गलत बोल दिया था, आप एक टेबल पे आके बैठ के बात कर सकते हो, इस तरह की कोई ना कोई चीजें दिखाई दे रही हैं, तो इंप्रूवमेंट दिखाई दे रहा है। आपका मंगल एस्पेक्ट करेंगे फोर्थ एस्पेक्ट आपके फर्स्ट हाउस को, केतु को एस्पेक्ट करेंगे फर्स्ट हाउस को एस्पेक्ट करेंगे आपके आइडेंटिटी में चेंज आना। मैंने बोला है, जैसे अभी बोला, जुपिटर रेट्रोग्रेड से डायरेक्ट हो जाएंगे, और ज्यादा इंप्रूवमेंट दिखाई देगी। लगन का स्वामी फिफ्थ हाउस में ट्राइन में बैठा है, और ज्यादा इंप्रूवमेंट दिखाई देगी। लेकिन इस इंप्रूवमेंट के पीछे एक एसेंस है मेहनत का, इस एक एसेंस है अपनी कमिटमेंट का, लॉयल्टी का, डिसिप्लिन का। आपको हार्ड वर्क करना ही पड़ेगा। एक अपॉर्चुनिटी है, उसको आपको क्या नाम है यूटिलाइज करने के लिए आपको मैदान में आना पड़ेगा और अपना आपको झोंकना पड़ेगा। जब भी आप हीरा बन सकते हैं। कोयले से हीरा और गोल्ड बनने के लिए आपको अपने आप को जलाना पड़ेगा। आपको आपके पास जो चैलेंजेस आ रहे हैं, वो आपको फियर आ रहा है, उसको फेस करना पड़ेगा। आपके लिए मंगल रेट्रोगेट हो गया, मतलब मैं ये मानता हूं आपके वर्गो वालों के लिए, वर्गो लगन मून साइन के लिए कार्मिक चीजें तो चलती रहती हैं आपके लिए, लेकिन आपकी जीत निश्चित है, क्योंकि आप हारने वाले हो नहीं। आपके पास वो दिमाग है, आपके पास वो इंटेलिजेंस है, आपके पास वो पावर है। और केतु फर्स्ट हाउस में आपके इंट्यूशन को बढ़ा रहा है, राहु सेवंथ हाउस में आपको अलग ही तरह का ब्रांड लेवल पे लेके जा रहा है। लोगों से आपका जितना हो सके उतना अच्छा कम्युनिकेशन रखे, जितना हो सके उतना अच्छा पार्टनरशिप रखे, उतना अच्छा अपने कमिटमेंट को इम्प्रूव करने की कोशिश करें। जो आप कमिटमेंट करें उनको इम्प्रूव करें, जितना हो सके उतना अच्छा कांटेक्ट बनाएं, अपने नेटवर्क सर्कल को इंक्रीज करें, आपके लिए उतना अच्छा इंप्रूवमेंट देखने को मिलेगा। फिफ्थ एस्पेक्ट, फिफ्थ हाउस को एस्पेक्ट करेंगे एट्थ एस्पेक्ट से मंगल, एट्थ एस्पेक्ट फिफ्थ हाउस से पड़ेगा। सूर्य बैठे हैं, सूर्यदेव क्या बोल रहे हैं वहां पर, 12th लॉर्ड हो गए, कोई लॉस दिखा रहे हैं, या फिर ऑल ऑफ सडन कोई अननेसेसरी अनवांटेड रिलेशनशिप आपका ट्रिगर कर सकता है, क्योंकि एट्थ हाउस में आपका एट्थ लॉर्ड 10th हाउस में, कोई आपका काम करते करते ऑफिस में ही कोई ट्रिगर होना। सेवेंथ हाउस में आपके शुक्र और राहु बैठे हैं, ये आपका रिलेशनशिप को दिखाता है। कहीं ना कहीं आपके स्पाउस का कोई एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर होना, या आपका कोई एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर होना, आपका कोई अनवांटेड कोई रिलेशनशिप हो जाना। आपका सारा ध्यान काम पे है, और आपका कहीं ना कहीं और फोकस, आपका कोई एनर्जी ऐसी आपको खत्म कर रही है जो आपको आपके काम से डिरेल करा रही है। तो ये एक बहुत बड़ा मैसेज मैं आपको दे रहा हूँ। जो भी वर्ड्स में मैंने दिया है आप समझने की कोशिश करो। वीकली में बताऊंगा, मंथली में बताऊंगा, और ज्यादा डिसिप्लिन वे में बता पाऊंगा आपको। लेकिन इन शॉर्ट अगर इसको दोबारा से एक कुछ ही शब्दों में लेके आना चाहूं, सेवेंथ हाउस में शुक्र का और राहु का बैठना, फिफ्थ हाउस पे मंगल का एस्पेक्ट होना, एट्थ एस्पेक्ट होना, और मरकरी और सूर्य का फिफ्थ हाउस में बैठा, यानी कि करंट रिलेशनशिप में कोई टॉक्सिसिटी दिखाई दे सकती है, उसकी वजह से आप कहीं और ट्रिगर कर सकते हैं। एक अनवांटेड रिलेशनशिप आपका बाहर लेके आ सकता है, और वो क्या करेगा, आपकी एनर्जी को कंज्यूम करेगा, आपको ड्रेन करेगा, आपका दिमाग भागेगा। जो फोकस आप अपने काम में कर सकते थे और वो अचीवमेंट लेके आ सकते थे, वहां से कहीं ना कहीं चीजों को आपको जो डिजर्विंग थे वहां से अंडर डिजर्व हो सकते हैं। और जैसे ही शनिदेव निकलेंगे सेवंथ हाउस में, आपको रियलिटी चेक हो जाएगा कि आपने कितनी बड़ी गलती कर दी है। तो बहुत ही पर्सनल लेवल पे समझाने की कोशिश कर रहा हूँ। वर्गो लगन या आपको वर्गो मून साइन है, तो इस चीज को समझिए, ये समय है कुछ बदलाव का, ये समय है कुछ ट्रांसफॉर्म करने का, ये समय है अपने करियर में झंडे गाड़ने का। अगर ये मिस हो गया तो आगे कंप्लेन आप नहीं कर सकते, डिवाइन ने तो आपको पूरी हेल्प कर रखी है। डिवाइन आपके साथ है, समय आपके साथ है, काल आपके साथ है। बदलना आपको है, संयम नियम साधना में आपको आना है, डिसिप्लिन आपको करना है अपने आप को, और कमिटमेंट आपको करना है अपनी लाइफ के लिए, किसी के लिए नहीं, आपके अपने लिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन नमस्ते, राधे राधे।